Good morning, student. Today we will do 8th chapter of your book, Honeydew, and the chapter is a short monsoon diary. तो एक छोटी सी मानसून डायरी. Let's start. Before you read, do you know what a diary is? क्या आप जानते हैं कि एक डायरी क्या होती है? It is a record of personal experiences written by day after day over a long period of time. तो ये एक क्या होती है, रिकॉर्ड होता है अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस का, अनुभवों का, जो कि हम हर दिन लिखते हैं, जो कि डे आफ्टर डे हर दिन लिखी जाती है एक लंबे समय तक. तो एक लंबे समय तक लिखी जाने वाले व्यक्तिगत अनुभवों की एक रिकॉर्ड डायरी होती है. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर. तो आप क्या कर सकते हैं, डायरी का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए उन चीज़ों को जो कि आपने फ्यूचर में या तुरंत अभी जो इमीडिएटली आपने जो प्लान किए हैं उनको लिखने के लिए. आपने भविष्य में या अभी तुरंत इमीडिएटली जो भी प्लान किया है, योजना किया, उसको लिखने के लिए भी आप डायरी का प्रयोग करते हैं. One of the most famous diaries published as a book in the Diary of Anne Frank. तो जो सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक डायरी है, प्रकाशित हुई थी एक बुक के रूप में. पब्लिश्ड मीन होता है प्रकाशित होना. प्रकाशित हुई थी एज अ बुक, वो थी द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. एन फ्रैंक की डायरी. ठीक है. Here are a few extracts from Ruskin Bond's a diary which he portrays the silent miracles of nature and life's लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स. रीड ऑन. तो यहाँ पर कुछ संक्षिप्त जो चार्ट दिया गया है रस्किन बॉन्ड की डायरियों से, वो क्या करता है, दिखाता है, दर्शाता है, पोर्ट्री करता है एक प्रकृति के साइलेंट मिरेकल को, एकदम शांत चमत्कारों को प्रकृति के वो क्या करता है, पोर्ट्री करता है. और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो दुख होते हैं, उनको भी वो क्या करता है, पोर्ट्रे करता है. तो इसको हम आगे पढ़ेंगे. इसका पार्ट 1 है. सो जो डायरी एंट्री है जून 24 की है. तो द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट. तो ये मानसून का जो पहला दिन था, मानसून के कोहरे का पहला दिन था, यानी पहले दिन बरसात के टाइम पे कोहरा लगा हुआ था. एंड इट इज़ स्ट्रेंज how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. तो ये बहुत ही स्ट्रेंज था, विचित्र था कि कैसे सारे बर्ड्स जो पक्षी थे एकदम से शांत हो गए थे जैसे ही कोहरा, जो धुंध थी, वो उन पहाड़ियों में, हिल्स में ऊपर चढ़ के आ गई. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. तो शायद जो चीज़ इस धुंध को, कोहरे को सबसे ज़्यादा उदास बनाती है, मेलनकॉली मीन होता है उदास. ठीक है. तो ये जो उदास बनाती है वो न केवल क्या है, ये जिन चीज़ों से एक उदासीनता आ जाती है उनमें न केवल ये क्या करती है, पहाड़ियों को अपने पीछे छुपा लेती है, बल्कि वो एकदम इसको कवर भी कर देती है चुप्पी में. यानी कि मिस्ट के साथ साथ, धुंध के साथ साथ वहाँ पर एकदम शांति भी छा जाती है. तो इससे ये जो सारा नज़ारा हो जाता है एकदम उदासीन सा, उदास सा हो जाता है. ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग. केवल 1 घंटे पहले ये जो पेड़ थे वो गूंज रहे थे. रिंगिंग मीन गूंजना, बजना, गूंज रहे थे बर्ड्स के, पक्षियों के गानों से. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब जो ये फॉरेस्ट थे, ये जो जंगल थे, एकदम मृत्यु की समान, डेथली स्टिल हो गए थे, जैसे कि मौत के समान शांत हो गए थे, जैसे कि क्या हो, अर्धरात्रि हो. थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. और उस मिस्ट में, उस धुंध के बीच से जो बिज्जू था वो अपनी बहन को पुकार रहा था. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. मैं उसको पहाड़ियों की उस तरफ से भागते हुए सुन सकता था, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता था, क्योंकि क्या था, धुंध फैली हुई. अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो जून 25 की है. सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड
and not that cold high altitude stuffs we have been having all year। तो अभी जो जेन्युइन असली जो मानसून की प्रारंभिक बारिश थी, ये अर्ली जो शुरुआत की जो बारिश थी मानसून की, वो क्या थी, वार्म थी और ह्यूमिड थी, यानी नमी भरी हुई थी, आर्द्रता भरी हुई थी, और उतनी ज़्यादा कोल्ड नहीं थी। हाई एल्टीट्यूड में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर वो जो क्षेत्र होते हैं हाई एल्टीट्यूड के, वो साल भर में जो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं, वो स्टार्टिंग वाली जो मानसून की बारिश होती है उसमें उतने ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं। द प्लांट सीम टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फंस एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। तो जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, सीम मीन प्रतीत होना, ऐसा लगता है कि ये भी इस बात को जानते हैं, यानी कि ये अभी ज़्यादा ठंडा नहीं है, इट इज़ नॉट टू कोल्ड। जो ह्यूमिड आर्द्रता है, नमी है, और जो वार्म है उस बारिश के दौरान, स्टार्टिंग जो बारिश है स्टार्टिंग की मानसून की, तो उस चीज़ को पौधे भी जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पौधे इस बात को जानते हैं। और जो पहला कोबरा लिली, एक ये जो पिक्चर में बना हुआ है, इसको कोबरा लिली कहते हैं। जो पौधा है वो अपना हेड फन के बीच में से, जो पर्णांग होते हैं उनके बीच में से अपने सर को उठा रहा है। जब मैं इनको देखता हूँ, जब मैं कहाँ जाता हूँ, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जब जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पौधे भी इस बात को जानते हैं, और उनमें से जो फर्न्स हैं उनमें से कोबरा लिली भी क्या कर रही है, अपना सर उठा रही है, वो भी उग गई है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। और जो ये धुंध है ये क्या देती है, एक तरह की एकांतता को देती है। अफोर्ड्स मीन होता है प्रदान करना, देना। तो ये मिस्ट एक एकांतता देती है, मीन मिस्ट के दौरान जो होता है हर चीज़ क्या होता है, एकदम शांत और एकांत सी प्रतीत होती है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस एंड ऑल आई कुड से वॉज ए पैराडाइज माइट हैव बीन। तो एक स्कूल का लड़का मुझसे पूछता, एक स्कूल के बच्चे ने मुझे पूछा हिल स्टेशन और वैलीज़ को, जो पहाड़ी स्टेशन, हिल स्टेशन थे और जो घाटियाँ थी, उनका एक सेंटेंस में, एक वाक्य में वर्णन करने को। तो जितना कुछ मैं कह सका उसको इस बारे में, जितना सब मैंने बोला वो इतना था कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। तो इसको एक स्वर्ग कहा जा सकता है। द रेन्स, अब जो अगली एंट्री है डायरी की वो जून 27 की है। तो द रेन्स हैव हेराल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड्स लीचेस। तो जो रेन थी, वो बारिश थी, वो घोषणा करती है कुछ मौसमी जो अराइवल्स थे, आगंतुक थे, उनके आने की, विजिटर्स के आने की वो घोषणा कर देते हैं। विजिटर्स जो वहाँ एनिमल्स या बर्ड्स जो वहाँ पे आती हैं उनके लिए विजिटर्स बोला गया। वो विजिटर्स जैसे कि लेपर्ड हो गया, तेंदुआ हो गया, और कई हज़ार लीचेज, कई हज़ार तरह की लीचेज मीन चौंक होती है। ये एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, ठीक है। yesterday आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। तो कल दोपहर में एक तेंदुए ने क्या कर दिया, एक कुत्ते को उठा दिया, जो कि स्कूल के नीचे जो सर्वेंट्स के क्वार्टर बने हैं वहाँ से। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूज काव बट फ्लेड एट द लेपर्ड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। तो अब क्या हुआ, शाम के समय उस लेपर्ड ने क्या कर दिया, बिज्जू के गायों में से एक पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और वो भाग गया। फ्लेड मीन भाग जाना। लेकिन वो क्या हो गया, भाग गया, क्योंकि बिज्जू की मदर के जब उसके नज़दीक पहुंची, उसको चीखते हुए, चिल्लाते हुए, उसको गाली करते हुए, जब उसके नज़दीक, इम्प्रिकेशंस मीन होता है कर साफ देते हुए, गाली करते हुए, जब उसके नज़दीक पहुंची तो वो क्या हो गया, भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day। और जहाँ तक लीचेस की बात है, जौंक की बात है, मैं शीघ्र ही क्या हो जाऊँगा, अभ्यस्त हो जाऊँगा। गेट यूज्ड मीन होता है अभ्यस्त होना, अभ्यस्त हो जाऊँगा थोड़ा थोड़ा खून का हर दिन निकलने का, यानी थोड़ा थोड़ा खून हर दिन निकलने की मुझे आदत हो जाएगी। क्योंकि जो ये लीचेज होते हैं ये ब्लड सक करते हैं, और ये फिर उसके बाद क्या होता है, ये गिर जाते हैं, तो उस जगह से फिर अपने आप ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स,
द फीमेल आर येलो, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the tree, these brightly colored birds cannot conceal themselves. तो दूसरे जो नए अराइवल्स थे, नए जो वहाँ पर आगंतुक थे, पहुँचने वाले जो एनिमल्स या बर्ड्स थे, उनमें एक लाल रंग की, स्कारलेट मीन होता है खून की तरह गहरा लाल रंग का एक मिनीवेट्स, सहेली, मिनीवेट्स मीन होता है सहेली पक्षी, तो एक सहेली पक्षी वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। जो दूसरे अराइवल हैं उनमें वो स्कारलेट लाल रंग की मिनीवेट है, सहेली पक्षी है, और जो उसमें फीमेल होती है वो येलो कलर की होती है, ठीक है। मिनीवेट्स रेड रंग के होते हैं, लेकिन फीमेल जो बर्ड होती है मिनीवेट्स में वो येलो पीले रंग की होती है। तो वो फड़फड़ाती है साइलेंटली, चुपचाप से उन पेड़ों की पत्तियों के बीच में किसी चमकदार, ब्रिलियंट मीन चमकदार, किसकी तरह, ज्वेल्स की तरह, ठीक है, नगीने की तरह वो एकदम से चमक जाती है। ज्वेल्स यहाँ पर नगीना, एक चमकदार नगीने की तरह वह उन पेड़ों की पत्तियों के बीच में चमकती है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ। कितनी भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी भी पत्तीदार घना वृक्ष क्यों ना हो, उनका जो ब्राइट कलर होता है, एकदम चमकदार जो रंग होता है, वो उसमें अपने आप को छिपा नहीं सकती, वो दिख ही जाती हैं। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव टू अननोटिस्ड। लेकिन यद्यपि क्या होता है, एकदम चुपचाप रहने, पूरी तरह से साइलेंट रहने की वजह से, वो चहचहाती नहीं है, पूरी तरह से साइलेंट रहने की वजह से वो कभी कभी क्या होता हो जाती है, मैनेज कर लेती हैं। कंट्राइव मीन होता है मैनेज करना, वो मैनेज कर लेती हैं अपने आप को छुपाने में, यानी कभी कभी वो जो एकदम चुपचाप होने की वजह से खुद को छुपा भी लेती हैं, लेकिन जो ब्राइट कलर है उसकी वजह से वो दिख ही जाती है। अलोंग केम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज unnecessarily aggressive chasing the minivettes away, और उसके साथ साथ एक पेयर है वो ड्रोंगोज का भी आ जाता है। ड्रोंगोज मीन होता है ऐसे, ड्रोंगोज भी एक टाइप के बर्ड्स होते हैं जिनकी चोंच क्या होती है, मजबूत और एकदम चौड़ी सी चोंच होती है, ठीक है। तो वो आ जाते हैं और अननेसेसरीली, गैर जरूरी तरीके से वो एकदम से क्या है, अग्रेसिव है, आक्रामक हैं दो जोड़ा ड्रोंगोज का, वो बिना वजह के क्या करता है, मिनीवेट्स को पीछा करते हुए उनको दूर भगा देता है, ठीक। द नेक्स्ट पैराग्राफ, अ ट्री क्रीपर मूव्स रेपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। और एक ट्री क्रीपर भी यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है। क्रीपर यहाँ पर कोई लता वगैरह नहीं, ये एक बर्ड है जो क्या कहता है, तेजी के साथ ऊपर मूव करता है ट्री के ट्रंक के साथ, और क्या करता है, हर तरह के इंसेक्ट्स को खाता रहता है। तो ये एक कृमि भक्षक जो बर्ड है, यानी कीड़ों को खाने वाला जो पक्षी है, वो पेड़ के तने के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और क्या करता है, सारे जो स्नैप करता है, झपटता रहता है उन कीड़ों को जो कि उसके रास्ते में आती हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, और अब यहाँ पे डर्थ मीन होता है कमी, किसी भी प्रकार के भोजन की यहाँ पे अब कमी नहीं रहेगी है, किसके लिए, जो कृमि भक्षक यानी कि कीड़े खाने वाले जो बर्ड्स हैं उनके लिए अब किसी तरह के किनकी भोजन की कमी नहीं रहेगी है। तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुदेव।